यह संदेश तुम तक ठीक उस पल पहुंचा है जब तुम्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। यह कोई संयोग नहीं, इत्तेफाक नहीं, यह है ईश्वरीय समय की जादुई लय जो तुम्हें यहाँ तक खींच लाई है। तुम्हारे दिल की गहराई में हमेशा एक बेचैनी सी रही है, जैसे तुम किसी गलत परिवार में गलत जगह जन्मे हो। लेकिन रुक जाओ और सोचो क्या होगा अगर वह बेचैनी, वह अजनबीपन वास्तव में तुम्हारे बुलावे का वह पवित्र संदेश था। कभी अपने परिवार को देखकर मन में ये ख्याल आया है कि मैं इनसे कैसे जुड़ा हूँ? शायद तुम हमेशा से वह बाहरी रहे, वो गलत समझा गया इंसान, वो काली भेड़ जिसके बारे में लोग फुसफुसाते हैं पर कभी दिल से नहीं समझते। सुनो, ये सब कोई भूल नहीं थी, यह कोई गलती नहीं थी। तुम जानबूझकर उस गलत परिवार में भेजे गए थे मकसद के साथ। ये संदेश तुम्हारे खानदान को नीचा दिखाने या किसी को दोष देने का नहीं है। यह तुम्हें वह चमकदार स्पष्टता देने का है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा तरस रही थी। तुम वहाँ संयोग से नहीं रखे गए। ईश्वर ने तुम्हें उस माहौल में एक बीज की तरह बोया ताकि तुम पीढ़ियों से दबी हुई उस शक्ति को जगा सको। तुम कोई समस्या नहीं थे, तुम वो तूफान हो जो पुराने पैटर्न को चकनाचूर करने आया है। आओ इस रहस्य को रोमांचक अध्यायों में खोलें ताकि तुम समझ सको कि तुम ही क्यों चुने गए हो। तुम वो चक्कर तोड़ने वाले, वो परिवर्तन का सूरज हो, वो नई शुरुआत का बीज हो। मेरे प्रियो, ये संदेश उन जागृत आत्माओं के लिए है जो हमेशा से अलग थे फिर भी दुनिया को हिला देने के लिए जन्मे हैं। अगर ये संदेश तुम्हारी रूह को छू जाए तो कमेंट में ईश्वर का नाम जरूर लेना। यह तुम्हारा ऐलान है कि तुम संरेखित हो, जाग चुके हो और अपने मिशन में कदम रखने के लिए तैयार हो। केवल सच्चे चुने हुए लोग ही अंत तक रुकेंगे और जो रुकेंगे उन्हें वो स्पष्टता, वो उपचार, वो पुष्टि मिलेगी जिसके लिए उनकी आत्मा रात दिन पुकार रही थी। हर बार जब तुम इस संदेश को दोबारा देखोगे, यह तुम्हारे भीतर कुछ और गहरा खुलेगा, क्योंकि सत्य सिर्फ बताता नहीं, बदल देता है। तो तैयार हो, चलो इसकी शुरुआत करते हैं। अपने ही घर में एक अजनबी का रोमांच। बचपन से ही तुम्हें कुछ अटपटा सा लगता था ना, जैसे दुनिया के साथ कुछ गड़बड़ नहीं, बल्कि तुम उसमें कहीं फिट नहीं होते थे। जब बाकी बच्चे बेफिक्र होकर भीड़ में घुल मिल जाते, तुम किनारे पर खड़े होकर सब कुछ चुपचाप देख रहे होते। तुम असामाजिक नहीं थे, तुम बस अलग थे, ना बेहतर ना कमज़ोर, बल्कि किसी अनमोल हीरे की तरह जो अपनी चमक छुपाए बैठा हो। तुम उन दीवारों को भेद सकते थे जिन्हें बाकी आंख मूंद कर मान लेते थे। तुम नियमों पर सवाल उठाते, परंपराओं को टटोलते और लोगों के शब्दों के पीछे छुपा हुआ लहजे को आसानी से पकड़ लेते। जहाँ बाकी सत्य ही बातों में खुश थे, वहीं तुम्हारी आत्मा गहराई मांगती थी, अर्थ, सत्य और वो सच जो रूह को झकझोर दे। तुम चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई से महसूस करते थे। एक कड़वा सच और वो ठंडी नज़र या कमरे में भरा हुआ वो अनकहा तनाव, सब तुम्हारे दिल में उतर जाता। तुम सिर्फ वहाँ मौजूद नहीं थे, तुम किसी गहरे सच से जुड़े थे। तुम अलग दिखना नहीं चाहते थे। कई बार तो तुम बस यही दुआ करते थे कि काश तुम भी बाकियों की तरह बेफिक्र होते। लेकिन चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम उस भीतरी आवाज़ को चुप नहीं करा पाए जो चीख चीख कर कहती थी, जीवन में इससे कहीं ज़्यादा है। शायद ये सब तुम्हारे अपने घर से शुरू हुआ। तुम्हारे सबसे करीबी लोग तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ पाए। उन्होंने तुम्हारी शांति को आलस्य, तुम्हारी कल्पनाओं को बेवकूफ़ी और तुम्हारी भावनाओं को कमजोरी का नाम दे दिया। मजबूत बनो, इतना नाजुक मत बनो, लाइन में चलो, ये शब्द तुम्हारे कानों में गूंजते थे। लेकिन हर बार जब भी तुमने अपनी चमक को दबाने की कोशिश की, तुम्हारी आत्मा का एक टुकड़ा मुरझा सा गया। तुम अपने ही घर में एक अजनबी बन गए, उस जगह में एक मुसाफिर जहाँ तुम्हारा सबसे सुरक्षित ठिकाना होना चाहिए था। जैसे जैसे तुम अपने असली रंग में उभरे, तनाव बढ़ता गया। तुम्हारी अनोखी चमक ने दूसरों को बेचैन कर दिया, इसलिए नहीं कि तुम गलत थे, बल्कि तुम्हारी मौजूदगी ने उनके भीतर कुछ जगा दिया।
तुम्हारा सत्य उनके झूठ को बता देता था। तुम्हारे सपने उनकी सीमाओं को ललकारते थे। तुम्हारी रोशनी उनके अंधेरों को उजागर करती थी और इसलिए उन्होंने तुमको ठुकराया। लेकिन सुनो, ये तुम्हारा दोष नहीं था। वे तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी भीतर की शक्ति को ठुकरा रहे थे। वो बुलावा, वो संभावना, वो चमक, वो ईश्वरीय आशीर्वाद तुम बिना कोशिश किए हुए उनकी दबी इच्छाओं और छोड़े हुए सपनों और डर की याद दिलाते थे। लेकिन मेरे प्रियो, ये सिर्फ इसलिए कि तुम उस जगह में फिट नहीं थे जहाँ तुम जन्मे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहीं के नहीं। वह अजनबीपन कोई सजा नहीं थी, वह थी तुम्हारी ट्रेनिंग। तुम्हारा मतलब कभी उन तंग सांचों में ढलना नहीं था जो तुम्हें छोटा रखते। तुम्हारा मतलब उन कमरों में बस जाना नहीं था जो तुम्हारे भाग्य का वजन नहीं उठा सकते। तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम गलत नहीं हो, तुम एक ब्लूप्रिंट हो, ईश्वर का बनाया हुआ वो नक्शा जो कुछ अनमोल रचने के लिए तैयार है। और मेरे प्रियो, ये तो बस शुरुआत है। तुम उस परिवार में घुल मिलने के लिए नहीं जन्मे हो, तुम उसका भेदन करने और उसे हिला डालने के लिए आए हो। जो दर्द, जो टूटन, जो असफलताएं तुमने देखी है, वो कोई सजा नहीं थी। वो थी तुम्हारी आग जो तुम्हें एक तलवार की तरह तेज करने आई थी। हर झगड़ा, हर विश्वासघात, हर वो घाव जो तुमने सहा है, वह एक लोहार के हथौड़े की तरह था जो तुम्हें मजबूत, अटूट और चमकदार बना रहा था। मेरे प्रियो, यह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तराशने के लिए था। हर दर्द का वो कड़वा पल तुम्हें तुम्हारे जागरण की ओर धकेल रहा था। भले ही उस वक्त तुम्हें ऐसा लगता हो जैसे तुम्हें कोई अंधेरे में धकेल रहा हो, लेकिन मेरे प्रियो, ईश्वर ने तुम्हें उन तूफानों को डुबोने के लिए नहीं आने दिया। उन्होंने तुम्हें उड़ान देने के लिए भेजा है। तुम्हें उस अंधेरे का सामना करना पड़ा क्योंकि उसी अंधेरे में तुमने अपनी रोशनी को पहचाना। जब सब कुछ धुंधला हो तब तुम्हें अपनी कमी साफ दिखती है, लेकिन तुम्हारी उसी खालीपन ने तुम्हें उद्देश्य की भूख सिखाई। वो भूख जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे रास्ते की ओर ले गई। तुम्हें दिखाया गया कि तुम्हें क्या नहीं बनना है ताकि तुम वो बन सको जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। चाहे हर परीक्षा वो कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, वो तुम्हारे लिए एक निमंत्रण थी ताकि तुम अपने शानदार रूप में उभरो। तुम दर्द की मिट्टी में बोए गए ताकि तुम उद्देश्य की फसल उगा सको। सोचो जरा, बिना दबाव के कोयले को कैसे हीरा बनाया जा सकता है? बिना आग के सोना कैसे चमकेगा? तुम्हारी जिंदगी की भट्टी तुम्हें जलाने नहीं बल्कि तुम्हें निखारने आई थी। जब तुम्हारी परीक्षा हुई तब तुम डगमगाए लेकिन टूटे नहीं। भले ही कई बार तुम टूटना चाहते थे, और हर बार जब तुम उठ खड़े हुए तुम और भी ज़्यादा मजबूत और निखरे और आने वाली जंग के लिए तैयार हुए। तुम्हारे सबसे काले पलों में ही तुम्हारा सबसे गहरा बुलावा जन्मा। वह ताने, वह ठुकराव, वह लड़ाइयाँ, वे सब बेतरतीब नहीं थी। वो थी वो आग, वो हवा, वो मिट्टी जिसे तुमने इस पल तक डाला है। वो पल जहाँ तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारा दर्द कभी बेकार नहीं गया। हर चुनौती तुम्हारे लिए छुपा है एक मौका थी, तुम्हें ऊंचा उठाने, तुम्हें वो इंसान बनाने जो तुम हमेशा से बनने वाले थे। अब जरा पीछे मुड़कर देखो, वो ताकत जो तुमने कमाई है। शायद तुमने अकेलापन, परित्याग या भुला दिए जाने का अंश झेला, लेकिन सच तो ये है मेरे प्रियो कि ईश्वर तुम्हें उससे कई बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहे थे जितना तुम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। तुम्हारे हर आंसू ने तुम्हारे भाग्य की जड़ों को सींचा है। हर वो पल जब तुम्हें लगा कि बस अब तुम आगे नहीं बढ़ सकते, वो तुम्हारी क्षमता को और खींच रहा था, तुम्हारी संभावनाओं को और फैला रहा था। ईश्वर तुम्हारे दर्द में कभी दूर नहीं थे, वो वहीं थे तुम्हें गढ़ते हुए। भले ही तुम उनकी छेनी नहीं देख पाए, हर वो झटका जो तुमने सहा वो हार नहीं थी। तुम वो इंसान बन रहे हो जो तुम्हें अपने बुलावे को पूरा करने के लिए चाहिए। तुम्हारे घाव तुम्हें टूटा छोड़ने नहीं आए, वो आए तुम्हें एक कहानी देने, लचीलापन की कहानी, एक जीत की कहानी। तुम दर्द में बोए गए हो, लेकिन अब समय है उस मिट्टी को चीर कर बाहर निकलने का और वो जिंदगी जीने का जो तुम्हारे लिए लिखी गई है। तुम्हारा मकसद सिर्फ बचना नहीं है, वो है फलना, फूलना और चमकना और दुनिया को ये दिखाना कि तुम क्या हो। तुम्हारा सफ़र कांटों भरा रहा, लेकिन हर एक कांटा एक सबक था, हर गिरावट एक सीढ़ी थी और अब
हर उस जंग को जीतकर तुम अब अपने सबसे बड़े उत्थान की तरफ हो। दुनिया जल्द ही तुम्हारी मेहनत का फल देखेगी मेरे प्रियो। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो अब उसे गले लगाओ पूरी शान के साथ। पीढ़ियों के चक्र तोड़ने का महायुद्ध, नशा, गरीबी, दुर्व्यवहार, खामोशी, शर्म, ये वो जंजीरें थी जो तुम्हारे खानदान में पीढ़ियों से लटक रही थी। वह चक्र जो एक टूटी रिकॉर्ड की तरह बार बार वही पुरानी धुन बजा रहा था। तुमने शायद अपने माँ बाप, दादा दादी, यहाँ तक कि परदादा परदादी में भी वही घाव और वही लड़ाइयाँ देखी होगी। लेकिन मेरे प्रियो, तुम उस जंजीरों के गुलाम नहीं हो। तुम वो तलवार हो जो उस चक्र को तोड़ने आई है। तुम्हारे परिवार ने शायद इसे पहले नहीं देखा, लेकिन ब्रह्मांड ने तुम्हें अनंत काल पहले ही चुन लिया था। तुम सिर्फ अपने खानदान का हिस्सा नहीं, तुम तो वो ईश्वरीय तीर हो जो तुम्हारे खानदान के उन इतिहासों को हमेशा के बदलने के लिए आया है। तुम इस परिवार में कोई गलती से नहीं जन्मे हो। तुम एक मकसद के साथ भेजे गए हो, उन चक्रों को तोड़ने के लिए जो पीढ़ियों से कैद बनाए हुए थे। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है कि तुम अपनी पुरानी राहों को छोड़कर कुछ नया, कुछ शानदार लाओ। तुम्हें पुरानी रीतियों को ढोने के लिए नहीं बुलाया गया है, तुम्हें उन्हें उखाड़कर नया इतिहास रचने के लिए बुलाया गया है। तुमने सिर्फ खून नहीं, बल्कि एक पवित्र मकसद विरासत में मिला है। तुम्हारा खानदान शायद टूटनों और सीमाओं से भरा हुआ है, लेकिन तुम्हारे जीवन पर एक नया निशान है, किसी ऐसे का जो पुरानी निशानियों को और पुरानी कहानियों को वैसे ही स्वीकार नहीं करता। यहाँ तुम उसे फिर से लिखने आए हो, एक ऐसी विरासत गढ़ने जिसे आने वाली पीढ़ियाँ सिर्फ मजबूरी में ही नहीं, बल्कि गर्व और सम्मान के साथ याद करेगी। लेकिन ये नई कहानी लिखना आसान नहीं। इसका मतलब है उन चीज़ों को छोड़ना जो तुम्हें कभी आसान लगी। इसका अर्थ है उन लोगों से दूरी जो अभी भी उन पुराने चक्रों में फंसे हुए हैं, और उन लोगों को निराश करना जो अपनी पुरानी ज़िंदगी में सहज हैं, जिन्होंने उससे बाहर की कल्पना नहीं की। तुम्हें विरोध झेलना पड़ेगा, तुम्हें गलत समझा जाएगा, लेकिन यही ब्रह्मांड का बुलावा है तुम्हारे लिए। तुम्हें उस पुराने सांचे को तोड़ने के लिए चुना गया है जो तुम्हारे परिवार की उम्मीदों को बांधे हुए थी। यह रास्ता आसान नहीं, यह एक अनजाना जंगल, अकेला, कठिन फैसलों से भरा हुआ और कभी कभी संदेह की काली रातों से घिरा हुआ। तुम्हें ऐसे रास्ते चुनने होंगे जो दूसरे समझ ना पाएं। तुम्हें आराम के ऊपर विकास, टूटन के ऊपर विचार और उपचार और रूढ़ियों के ऊपर आज़ादी चुननी होगी। लेकिन यही वो जंग है जिसके लिए तुम चुने गए हो। अगर ये हर कोई कर सकता तो अब तक हो चुका होता, लेकिन वो नहीं कर सके, इसलिए तुम यहाँ हो। तुम उन दीवारों को ढाने आए हो जो उन्हें रोक रही थी। तुम उन सीमाओं को पार करने आए जो तुम्हारे खानदान को बांधे हुए थी। और भले ही ये रास्ता कठिन हो, तुम्हारा परिवर्तन वो मिसाल बनेगा जो दूसरों को रास्ता दिखाएगा। तुम वो चाबी हो जो अपने खानदान का ताला खोलोगी। बदलाव की आँख से डरो मत मेरे प्रियो। दुनिया तुम्हें वापस उसी चक्कर में खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन याद रखो, तुम अनुरूप होने के लिए नहीं जन्मे, तुम आज़ाद होने आए हो और लोगों को आज़ादी देने जो अभी भी जकड़े हैं। ये जंग आसान नहीं, लेकिन इसका फल अनमोल होगा।